अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हो आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं माफिया क्वीन। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच एवरीवन। दिल से, तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ, मैसेजेस के लिए प्लस सब्सक्राइबर के लिए। थैंक यू गाइस। ओके, स्टोरी स्टार्ट करते हैं। कहाँ से? जहाँ से हमने छोड़ी थी वहीं से। हम्म तो मिस्टर आई जी, इन सारी चीज़ों के बाद सिर्फ इतना कहूँगी, आई एम द माई आई एम द माफिया क्वीन। मैं माफिया क्वीन हूँ। आपकी इन चोचली बातों में, इन चोचली चीज़ों में आने वाली नहीं हूँ। आपने गलत इंसान को भेजा है मुझे पकड़ने के लिए, गलत जगह भेजा है वो पकड़ने के लिए। अभी आपका प्लान क्या, कितना ज़बरदस्त प्लान था बताया आपको, मुझे सामने लाने के लिए क्या टेक्निक आजमाइए। लेकिन जिस इंसान को आपने सामने लाए थे, उसके पीछे जो असल चेहरा है वो अपनी सज़ा भुगत रहा है। आपने जिस इंसान को मिस्टर टक्कर के ऑफिस में भेजा था, वो आपका लोग था, वो आपका आदमी था, आपका एक अफसर था, आपका रिटायर अफसर था। एक्टिंग अच्छी की उसने, बिल्कुल अच्छी, परफेक्ट एक्टिंग। लेकिन उसने ये नहीं जाना कि जब मैं असल चेहरे पर पहुंचूंगी तो मैं क्या कर सकती हूँ। जिस केस की वजह से आप मुझ तक पहुंचना चाहते थे, वो इंसान को तो ढूंढिए। कहाँ है वो इंसान? क्या कर रहा है वो इंसान? जिंदा भी है या अपनी मौत की वक्त का इंतजार कर रहा है? तुम्हारा क्या मतलब है? मतलब तुम्हारे सामने एक ब्लैक कलर की कार खड़ी है, गाड़ी खड़ी है, जिसका नंबर प्लेट तुम्हारे ही किसी अफसर की गाड़ी से मैच करता है। वो गाड़ी भी चोरी की है, परफेक्ट चोरी, बिल्कुल। उसका डिक्की खोलो, तुम्हें एक तोहफा मिलेगा। वो तोहफा तुम्हारे लिए बहुत शॉकिंग होगी मिस्टर आई जी साहब। प्लीज ओपन द डोर, ओपन द डक्की, खोलो जरा इटकी, खोलो जरा हिटकी, मेरा मतलब कोलो डिक्की। ये कहकर वो थोड़ी देर इंतजार करती। वही टीवी के एक साइड में अब क्या दिखाया जा रहा है, वो जगह जहाँ कमिश्नर खड़ा था अपनी पूरी टीम के साथ। वो भी चीजें देखकर वो नैना टक्कर हैरान, ये उसके घर की टीवी के साथ ये क्या किया गया है। सरप्राइज कैसा लगा नैना? अच्छा है ना? आई लाइक इट, मुझे अच्छा लगता है। तुम्हें पता, यहाँ पर जितने भी मशीनें हैं, जितनी भी, कैमरा से लेकर गाड़ी, ऑटोमेटिक गाड़ियाँ, प्लान प्लान प्लान, सारी चीज़ें, मशीनें, कंप्यूटर, जो जो चीज़ें कंप्यूटर से चलती हैं, जो चीज़ें कंप्यूटर के साथ चलती हैं, उन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने का पेशा है मुझ में। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग हैं जो मेरे पास रहते नहीं हैं, लेकिन बैठते हैं वहाँ जहाँ पर सबको कंट्रोल कर सकते। एक कंट्रोल उस ऊपर वाले के हाथ में है, जो हमें जिंदा रखता है, हमें सांसें देता है, हमारी सांसें लेता है, हमें खाने को देता है, खाने को नहीं देता। कहते हैं कि ऊपर वाला हमें 3 टाइम का खाना देता है। अगर 3 टाइम भी हमें ना दिया तो 2 टाइम का खाना देता है। अगर 2 टाइम भी हमें खाना ना दिया, लेकिन 1 टाइम का खाना देता है, क्योंकि वो अपने बच्चों को भूखा सोने नहीं देता। ये ऊपर वाले की चीज़ें हैं, जो ऊपर वाला अच्छी तरह जानता है। हम उसके बंदे, नाकारा बंदे भाई, जो कुछ भी करते रहते। उनकी दृष्टि से देखा जाए, मतलब हमारी दृष्टि से देखा जाए, हम सबसे बड़े नाकारे बंदे हैं, जो उसकी नहीं मानते, अपनी मानते, लेकिन उसे, हमें चलाने वाला वो ऊपर बैठा है। उसके बाद मैं माफिया क्वीन तुम्हारे सामने बैठी हूँ। ये देखो, तुम्हारा मोबाइल है ना, अब तुम्हारे मोबाइल से मैं किस किस को कॉल लगाऊंगी तुम्हें पता है? क्योंकि तुम्हारा कोड मुझे नहीं पता, पासवर्ड है ना तुम्हारे मोबाइल में, कॉल आराम से आ सकते हैं, सुन सकते हैं। लेकिन इसे कॉल कर मैं किसी और के साथ बात भी कर सकती हूँ। देखना चाहती हो? और उसका फ़ोन लेती, उसी को फ़ोन को साइड में रखती है जी, DIG के नंबर को कट कर लेती है, क्योंकि वो टीवी में उसे देख रहे थे। तो एक कॉल लगाती है, उसके फादर का नंबर था। वो पहले शौक और शौक होती है कि उसका नंबर, उसका फास मोबाइल का पासवर्ड इसके पास कैसे है, जिसका किसी ने
ओपन करने की हिम्मत नहीं। उस नंबर को ओपन करके उसने उसके फादर के नंबर को ढूंढा भी और लगाया भी। और वहाँ से उसका पापा कहता है, कहाँ हो तुम, कितनी दफ़ा कहा है पार्टी करो तो घर में आके गुजारो, लेकिन नहीं, तुम फिर अपने फ्लैट में चले गए। और कुछ कहती नहीं है, सिर्फ सुनते हैं। तब वो कहती है, उसकी आवाज़ में बात करती है, मैंने कहा ना, मैं जब तक केस को जीतूंगी नहीं मैं आपके सामने नहीं आऊँगी। नैना तो शौक, और उसके फादर से उसकी आवाज़ में बात कर रहे हैं। बस इसलिए कि कॉल किया था कि मैं फ्लैट में हूँ, मेरे साथ मेरे दोस्त है, मुझे डिस्टर्ब मत कीजिएगा। ये कहकर फ़ोन कट कर देती है। कैसा लगा? सरप्राइज़ 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 सरप्राइज़। कहा ना, मेरे पास टैलेंट की कमी नहीं है। अनगिनत टैलेंट तुम्हें देखने को मिलेंगी मिस नैना टक्कर। फ़िलहाल तो तुम्हारे पापा से तुम बन के बात किया है, लेकिन अगर मैंने माफिया क्वीन बन के बात की होती तो तुम्हारे पापा सुकून से थोड़ी बैठते। उन्हें बेचारे को क्या पता कि उनकी बेटी को वकील बनाने के चक्कर में उनकी बेटी तो सबसे बड़ी आईपीएस ऑफिसर बन चुकी है। कैसे पापा बाप है ना कि उसके बताने उसकी बेटी क्या, और तुम वो जॉब करती हो जिसके बारे में किसी को कुछ कह भी नहीं सकती। आईपीएस भी तुम्हारा ऐसे सिर्फ दिखावे का चीज़ है, वरना तुम अंडर कवर अफसर हो। क्या बात है, अच्छा जॉब है। अगर तुम्हें कोई मार दे, तुम्हें शहीद भी कर दे ना, सिर्फ तुम्हें ये पुलिस वाले सैल्यूट करेंगे, वो भी खुफिया सैल्यूट, समझी। और रही बात मेरी, मुझे किसी की सैल्यूट की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं अपने लिए लोगों के दिलों में इतनी मोहब्बत डाल चुकी हूँ ना, अगर तुम मुझे मार भी दो ना तो सब लोग तुम्हें ही गालियाँ देंगे, मुझे नहीं। तुम लोगों को ही ताना देंगे, मुझे नहीं। क्योंकि आज तक माफिया क्वीन ने किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। मुझे ढूंढने के लिए तुम्हें 1 साल लगे हैं, और तुम्हें ढूंढने के लिए मुझे सिर्फ 3-4 घंटे। तुम जहाँ से शुरू करती है ना, वहाँ से जहाँ तुम शुरू होती हो ख़त्म होती हो, और ख़त्म होने वाले के बीच में मैं आती हूँ। क्योंकि तुम्हारे ख़त्म से मैं स्टार्ट होती है, और जब मैं स्टार्ट होती है तो मेरा कोई ख़त्म का चैप्टर नहीं बचता मिस नैना। और तीखी मिर्ची, तीखी मिर्ची, हाय, यूं ही तो नाम नहीं दिया ना मैंने तुम्हें, तीखी मिर्ची। कुछ तो खूबी है कि तुम्हें हमने यारे दिल दिले दरदार तुम्हें मिर्ची का नाम दिया है। हाय, तुम्हें खाने से एलर्जी होगी तो तुमसे दूर रहना मेरे लिए बेहतर होगी। खैर छोड़ो इस बात को। अभी वो बात कर रहे थे तब टीवी से दिखाया जाता, वो इंसान चीख चिल्ला रहा था। तब वो कहता है, मुझे छोड़ दो, मुझे सज़ा दो, मुझे फांसी दो, लेकिन इस तरह इस अजियत से मुझे निकालो, प्लीज़ निकालो, प्लीज़ निकालो। तब वो कहती है, हाय, तुमने अपने भाई को किस तरह तकलीफ दी है। वो तकलीफ में देना चाहती थी, आसान मौत देना चाहती थी, लेकिन नहीं। जब तुम्हारी भतीजों की बातें सुनी, जब तुम्हारी भाभी की बातें सुनी, तो तुम्हें इस तरह की मौत देने में मुझे मज़ा आ रहा है। अभी थोड़ी देर बाद, ठीक 1 घंटे बाद, तुम्हें हॉस्पिटल में भेज दिया जाएगा। डोंट वरी, बच गए तो तुम्हारे नसीब, तो पुलिस वाले अपनी कार्रवाई करेंगे। मर गए तो तुम्हें ऊपर वाले से अपने हिसाब किताब करने पड़ेंगे। तो डोंट वरी। वही दूसरी तरफ दिखाया जाता है। दूसरी वीडियो ओपन कर, उस लड़की का, सॉरी गाइस, उस इंसान का वीडियो बंद। अब एक और वीडियो दिखाई दिया जाता है जहां उसकी सेक्रेटरी चेहरे पर मास्क, मुंह पर बिना कपड़ा, और चिल्ला के बात कर रही थी, सबको परेशान करके रख दिया था। ओ तितलियों, छोड़ो मुझे, छोड़ो, कमीनियों, तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं, मेरा एक बार हाथ तो छोड़ो। मैंने तुम पर पानी क्या गिरा दिया कि अड्डी तोड़ दी, लेकिन तुम तो लोग ऐसे लोग हो जैसे कि सांप अपने हाथ सिंह में सांप पाला हुआ है। सांप नो, सपेरे हो, सपेरे बोलती। जब वो सुनती है कोई इसको जवाब नहीं दे रहा, कहती ए, मैंने सांप बोला है सपेरा, लेकिन मैंने सांप बोल रही हूँ। आस्तीन, हाँ, आस्तीन का सांप। सांपो, छोड़ो मुझे, बताती हूँ तुम लोगों से एक एक को छोड़ूंगी नहीं, कमी नहीं हो, तुम लोगों के साथ मैं ये करूँगी वो करूँगी। इतना चला चिल्ला रही थी। तब नैना कहती है, इसका मुंह बंद रखोगी तुम प्लीज़। सीरियसली, ये तुम्हारी पर्सनल सेक्रेटरी बनने वाली है, तब तो तुम्हारा जीना वैसे ही भी आराम होने वाला है। हाय, मुझे तुम पर अभी से तरस आ रहा है। कहाँ तुम अफसर और कहाँ ये वबाले जहान। मैंने कहा छोड़ो मुझे, एक तो मेरी बॉस बेवकूफ़ इंसान। ओ ओ, तुम्हें बेवकूफ़ भी कह रही।
वो बेवकूफ़ी लड़की आई है, हुए 2 घंटे नहीं हुए, मुझे लेके गई पार्टी में। उसके बाप ने भी पता नहीं क्या सोच के मुझे इसकी पर्सनल सेक्रेटरी रखा है। लोग कहते हैं मेरा ना चेहरा है ना कुछ चीज़ है मुझ में किसी को पसंद आने के लिए, और ये उसके बाप ने मुझे पकड़ के रख दिया कि इनकी बेटी को लड़कियां पसंद है। हाय, अगर तुम मुझे सामने भी रखोगे तब भी उसे मुझसे इंटरेस्ट थोड़ी होगा कि वो मुझसे प्यार करने लगेगी। नहीं, उसके बाप को कौन समझाएगा। ऊपर से ले देकर 10 लाख रुपए की चेक का बिल अलग पड़ दिया मेरे नाम का। अगर वो निकालेगी तो अच्छा यार, वो निकाल दे, जान तो बचेगी मेरी। लेकिन नहीं, वो थोड़ी निकालेगी, वो तो आए दिन मुझे टॉर्चर करने वाले में से बेवड़ी कही कि पी रही थी पार्टी में जाके। कोई पीता है और पीता पीता ही 3 लाख का बिल देकर आई है, पागल लड़की। इतनी पागल है ना, छोड़ो मुझे, कमीनियो, तुम लोगों को छोड़ूंगी, तुम्हारी जान ले लूंगी, तुम्हारी तुम्हारे तुम्हारे छोटे 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 कीड़ा छोड़ूंगी, मकड़ी छोड़ लूंगी। तब उसका आदमी का कहता है बॉस अब इसका मुंह पे मैं टेप लगा सकता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ के बहुत से लोगों के कान से नाक से खून बह रहे हैं। नाक से तो समझ में आता है, कान से तो समझ में आता है कि खून बह रहा है। नाक से क्योंकि इसने जो जूते पहने ना उसकी सॉक्स से बदबू बहुत आ रही है बॉस। और एक सवाल पूछना चाहता हूँ, इजाज़त दे दो, इसी से पूछूंगा। पूछो, क्या सवाल है, मैं भी सुनना चाहूँगी। ओके बॉस। ओ, उसी लड़कियों में से किसी की आवाज़ में निकाल के कहता है, ए तुमने अपनी सॉक्स कब से नहीं धोए? हाँ, मर जाओगे तुम इसकी बदबू से। पैसे होंगे तो मैं दूंगी ना। क्या अच्छी गंदी इंसान, क्या मतलब पैसे? 10 रुपये नहीं है तुम्हें सर्फ खरीदने के लिए या कुछ और खरीदने के लिए, साबुन खरीदने के लिए? अरे नहीं यार, पैसे थे, टाइम नहीं मिला था। इन्हें के साथ कई कई बार घूमती रहती हूँ। आज इतनी बदबू कर रहे हैं, इससे चूहे मरने की बदबू आ रही है। पागल लड़की, तो निकाल दो अगर तुम में हिम्मत है। और हाँ, नया शूज़ मेरे पैर में डाल देना, ठीक है? बहुत पुराने हो चुके, खरीदने के पैसे भी नहीं है। जस्ट शट अप, ये कहकर उसके मुंह पर कपड़ा बांध देती है। थैंक गॉड ये चुप हुई। बॉस अब इस लड़की का क्या करना है? मार दो, तुम्हारा दिमाग खराब है। उस मासूम को मारने की बात क्यों कर रहे हो? तो क्या मिस मिर्ची, अगर मैं उसे ना मारूं तो तुम मुझे छोड़ दोगी? नहीं ना, वो जिए या मरे तुम्हें इससे क्या? उस वैसे भी वबाल जान है तुम्हारे लिए, उसका मरना बेहतर है। लेकिन तुम किसी बेगुनाह को नहीं मारती। उप्स, क्या खूब याद दिलाया तुमने, बेगुनाह। अच्छा लगा, लेकिन तुम्हारे मुंह से ये सारी अच्छी नहीं लगी। माफिया क्वीन को तुम अरेस्ट करने आई हो, माफिया क्वीन के बारे में तुम्हें इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, उसी माफिया क्वीन को कह रही हो कि तुम बेगुनाह नहीं मार सकती। ये तो बहुत गलत बात है। फिलहाल तो तुम्हारे आईजी साहब इस गाड़ी को खोलने में इतने डर क्यों रहे हैं? तब वो फिर से उसी के नंबर से कॉल लगाती कहती है, अरे आईजी साहब, उसके अंदर बॉम्ब वगैरह कुछ भी नहीं है। आराम से किसी भी बंदे को भेजने की बजाय आप खुद जाके उसे खोलिए। अगर आपने नहीं खोला तो याद रखिएगा, अगर मैंने खोल दिया ना तो सब कुछ खुल जाएगा। तो आराम से जाके खोल दीजिए। ये कहकर वो अब इंतज़ार कर रही थी। मैं 3 तक गिनती हूँ मिस्टर आईजी, 3, वरना 3 के बाद मैं खुद खोल दूंगी। सिंपल सी बात है। खोलो खोलो, दरवाज़ा खोलो, सामने वाले ले गए बाजी, हिम्मत करके आगे आओ, दुनिया होगी तुम पे राजी। चलो चलो चलो, खोलो खोलो।